नमस्कार मित्रों। मैं आपके बीच में फिर रूबरू हूँ एक नई कहानी लेके, जो एक सत्य घटना है और एक सैनिक के साथ या कुछ सैनिकों के साथ घटित हुई है। ये घटना उस समय की है जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पे भारी तनाव था। हिंदुस्तान की पूरी सेना, पाकिस्तान की पूरी सेना लगभग बॉर्डर पे तैनात थी। ये घटना उस जगह की है जहाँ पे कहा जाता है कि एक रेलवे स्टेशन आधा हिंदुस्तान में है और आधा पाकिस्तान के अंदर। उस समय दोनों ही सेनाएं अपनी अभ्यास कर रही थी और अपने को ज़्यादा सचेत सतर्क रखी हुई थी। उसी क्रम में, जैसा कि अन्य जगह भी होता है, हर सेनाओं में होता है, भारतीय सेना का भी एक नॉर्मल स्ट्रेटजिक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन लोग करते हैं आपस में। प्रैक्टिस कह लीजिए, आप अपने कौशल को निखारने की प्रैक्टिस कर लीजिए, कह लीजिए। उस तरह की प्रैक्टिस होने वाली थी और इस प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि एयर ड्रॉप कुछ चीज़ें होने वाली थी, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो चाहे सामान के रूप में। व्यक्ति एयर ड्रॉपिंग का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग एनसीसी में कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति या कुछ सामान के साथ किसी जगह पे ड्रॉप होते हैं और वो ये अपने कौशल को निखारते हैं कि हम लोग सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसी क्रम में उनके साथ एक मेडिकल टीम भी होती है जो उनको स्कॉट करती है या उस जगह पे जाके ये देखती है कि कोई ऐसी कैजुअल्टी या कोई ऐसी चोट तो नहीं है, उसके लिए मेडिकल एड प्रोवाइड करती है। वो ग्राउंड के थ्रू जाती है, ज़मीन के थ्रू जाती है और ये आपकी एयर के थ्रू जाते हैं। तो इसमें एक कुछ संकेतक का यूज किया जाता है। संकेतक ऐसे होते हैं, जैसे एनसीसी में हम लोग सीखते हैं कई बार कि आप किस तरह से आगे बढ़ना है तो संकेतक क्या होंगे, कैसे क्या होंगे। इसी तरह कुछ सीक्रेट संकेतक दिए गए थे दूसरी टीम को, जो उनको ग्राउंड से सपोर्ट करना था। ग्राउंड की सपोर्ट करने वाली टीम में दो जीपें होती हैं। एक जीप में मेजर स्तर के अधिकारी होते हैं ड्राइवर के साथ, और दूसरी जीप में एक मेडिकल ऑफिसर अपने ड्राइवर के साथ। ये जो जगह होती है उस जगह से करीब 20 किलोमीटर दूर होती है जहाँ इनको चलना होता है, जहाँ एयर ड्रॉपिंग होनी है। मेडिकल टीम और जो मेजर साहब थे वो दोनों अपनी गाड़ियों पे वहाँ से मूव करते हैं और गंतव्य स्थान की तरफ चल पड़ते हैं, जो उस जगह से करीब करीब 1 घंटे की दूरी पे था। रात का समय जो होता है रेगिस्तान के अंदर, एक अनुपम सौंदर्य दिखता है। मतलब अनुपम सौंदर्य का मतलब ये है कि रात में रेत सुहानी नज़र आती है, सुनहरी नज़र आती है, चंद्रमा अपने पूरे सौंदर्य पे होता है। उसी तरह का वातावरण था। साथ में कुछ इतने सुंदर वातावरण के साथ कुछ खतरे भी इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे रात के समय में हवाएं चलती हैं तो जो रास्ते होते हैं रेगिस्तान में वो चेंज हो जाते हैं, जो बालू के ढेर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इसी क्रम में लोग चलते जाते हैं और उसी समय करीब 1 घंटा जब हो जाता है तो मेडिकल अधिकारी, जो एक अनुभवी व्यक्ति होते हैं, युवा जो मेजर साहब होते हैं उनसे, तो वो मेजर साहब को एडवाइस करते हैं कि सर कुछ गलत हो रहा है, शायद हम लोग अपना रास्ता भटक गए हैं। परंतु मेजर को अपनी तकनीकी कौशल पे और अपने साहस पे और अपनी बुद्धिमत्ता पे पूर्ण रूप से विश्वास रहता है। वो उनकी बात को हल्के में लेते हैं और दिशा की तरफ, जो उनको लगता है सही दिशा, चलते जाते हैं। चलते चलते जो इन लोग 6-6:30 बजे चले थे और करीब करीब इनको पता नहीं चलता टाइम का, और 12 बजे के आसपास बच जाते हैं। लेकिन इनको रास्ते का भान नहीं होता। ना ही आसपास कोई इनको हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, ना कोई ऐसी एक्टिविटी सुनाई देती है जहाँ एयर ड्रॉपिंग जो होनी है उसके बारे में इनको एहसास हो सके। अब मेजर जो होते हैं वो भी थोड़े चिंतित होते हैं कि ये हम लोग किधर जा रहे हैं। रात के करीब करीब 12 बजे जो मैं बता रहा हूँ, उस समय ये गांव के बाहर खड़े होते हैं। एक गांव होता है जो रेगिस्तान के किनारे पे स्थित होता है। तो यहाँ देखते हैं कि पूरा गांव अपनी चिर निद्रा में सो रहा है और उसी में एक किनारे का घर होता है जिसमें एक रोशनी जल रही होती है। इन लोग उस जगह पे जाते हैं, देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति है, एक उसकी पत्नी है और बेटी है। पत्नी की हालत खराब है, उसको एक फोड़ा हुआ है और दर्द से करा रही है। वो व्यक्ति जो होता है इनको देखता है और इनसे अनुरोध करता है कि मेरी पत्नी का कुछ इलाज करिए। तो जो मेडिकल ऑफिसर टीम में जो व्यक्ति होते हैं, मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो उनकी पत्नी का इलाज करते हैं और उनको दर्द निवारक दवा देते हैं और उनकी ड्रेसिंग करते हैं फोड़े की। वो व्यक्ति बहुत ही इनकी बातों से या इनके कार्य से बड़ा खुश होता है
और परंतु जब इनको अपने जो वातावरण होता है जिसमें बड़ा दुखी था, वो परेशान था, उससे बाहर निकलता है तो इनके जो ड्रेस होती है उसको देख के इनसे पूछता है क्या आप हिंदुस्तान की आर्मी से हैं, इंडियन आर्मी से हैं? तो इन लोग सिर हाँ पे सिर हिलाते हैं। तो ये पूछते क्या हुआ और हम किस जगह पे हैं? तो वो व्यक्ति कहता है कि आप इस समय पाकिस्तान में हैं, करीब करीब पाकिस्तान में 40 किलोमीटर अंदर। ये सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर। उस समय अगर आपको पता हो तो जो प्रतीक चिन्ह होते थे जो बॉर्डर को डिसाइड करते थे, उस तरह की कोई जैसे अब फेंसिंग है, कई चीज़ें, वो सब नहीं थी। सभी लोग घबरा जाते हैं, परंतु वो व्यक्ति जो होता है बहुत ही इनके कार्य से द्रवित हो उठता है। इनसे कहता है कि अब समय हो रहा है, करीब करीब 1 बजने करीब है, अब आपको वापस लौट जाना चाहिए। परंतु इनको रास्ते का भान नहीं होता, इन लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस समय दोनों बॉर्डर हाई अलर्ट पे थे। और वो व्यक्ति कहता है कि आप अगर इस समय पे ना निकल पाए तो आपको पाकिस्तानी आर्मी पकड़ सकती है। वो व्यक्ति इनके साथ इनको उस जगह तक छोड़ने के लिए आता है जिस जगह पे से इनकी बॉर्डर की शुरुआत होती है। उस जगह छोड़ के वो व्यक्ति मानवता के धर्म को पूरा करता है। इस तरफ देखिए तो मानवता का धर्म दोनों तरफ है। और इन लोगों ने, जो भी लोग थे गए थे, उन लोग के प्रति कृतज्ञता अपनी व्यक्त करता है। इन लोग अपने बॉर्डर की तरफ चल पड़ते हैं। उस बीच में हिंदुस्तान आर्मी के अंदर ये बात फैल जाती है कि कुछ लोग मिसिंग हैं जो उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए। जैसे ही ये हिंदुस्तान के बॉर्डर में एंट्री करते हैं, भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर इनका पीछा करते हैं, ऊपर से आते हैं और इनको रुकने का इशारा करते हैं। और भारतीय सेना आकर इनकी पूरी खोज खबर लेती है। और इस तरह से एक हमारी टीम, हिंदुस्तानी टीम, जो गलती से पाकिस्तान के बॉर्डर के 40 किलोमीटर अंदर जा चुकी थी, अपने घर वापस पहुंचती है, अपनी सेना में वापस पहुंचती है। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग बात है, परंतु इस घटना से ये साबित होता है कि हमारे भारतीय सैनिक कितनी मुश्किल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और किस हर समय उन्हें अपनी जान हथेली में लेकर चलना पड़ता है। और ये एक सच्ची घटना है और आप इसे सच्ची घटना समझ सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकती है, परंतु मुझे लगता है घटना आपको पसंद आई होगी। और इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान सीमा पे, हिंदुस्तान सीमा पे आम है। जो कुछ हिंदुस्तानी उनकी बॉर्डर पे चले जाते हैं, कुछ उनके लोग हमारे बॉर्डर पे चले जाते हैं। आजकल भी ये घटनाएं हो रही हैं। और ये सोचिए अगर उस समय वो लोग पकड़े जाते तो पाकिस्तान की जेल में रहते या छोड़ दिए जाते, वो तो ईश्वर ही जानता है। परंतु नेक नीयत हमेशा अच्छे परिणाम लाती है। उनकी नेक नीयत, उनकी और साथ में जिनके लिए नेक नीयत करी गई थी, उनकी कृतज्ञता के भाव से ये लोग सुरक्षित अपने देश लौट के आए और अपने परिवार के साथ आज खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। धन्यवाद। और आगे फिर मैं मिलता हूँ कुछ अच्छी कहानी आपके बीच में लाने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और भविष्य में भी कोशिश करूँगा कि दिन पर दिन कुछ अच्छी चीज़ें आपके बीच में लेके आऊँ। धन्यवाद। जय हिंद।